हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर की जा रही एक्टिविटीज़ आप लोगों को पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यह वीडियो पर्यावरण विषय का दूसरा भाग है और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ए मई 2000 में, बी दिसंबर 2002 में, सी जनवरी 2004 में और डी अक्टूबर 2008 में। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है बी दिसंबर 2002 में। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ए गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, बी अम्लीय वर्षा, सी काली वर्षा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ए सीसी पार्क ने, बी JNN जेफर्स ने, सी जोसेफ फोरियर ने और डी एल जबलर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जोसेफ फोरियर। अगला प्रश्न, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब प्रारंभ हुई? ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी अर्थ शिखर सम्मेलन, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और डी G8 शिखर सम्मेलन। इस प्रश्न का सही आंसर है ए क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रस्ताव जापान के शहर क्योटो में दिसंबर 1997 में प्रस्तावित किया गया था। आइए जान लेते हैं कार्बन क्रेडिट क्या है। किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर विश्व सम्मेलन के देश किसी देश को कार्बन क्रेडिट देते हैं। कार्बन क्रेडिट को एक प्रकार से वन द्वारा संजोए कार्बन की बिक्री से प्राप्त कीमत कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए मैथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है डी यानी हाइड्रोजन। ऐसी गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं ग्रीन हाउस कहलाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरोनीकृत गैसें। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। ए 2000 ईस्वी में, बी 2008 ईस्वी में, सी 2012 ईस्वी में और डी 2002 ईस्वी। इसका सही उत्तर है बी यानी 2008 में। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे यूपीपीएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ए कॉस्मिक किरणों को, बी इंफ्रारेड किरणों को, सी अल्ट्रावायलेट किरणों को और डी सभी किरणों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्ट्रावायलेट किरणों को यानी सी। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में समग्र वनों का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? ए 24.56%, बी 19.60%, सी 22.00% और डी 33.00%। इस प्रश्न का उत्तर है ए यानी 24.56%। आइए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के कुछ तथ्यों को देखते हैं। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड हैं, जबकि देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 24.56% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 21.67% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल
का वृक्षावरण क्षेत्र 2.89% है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 0.56% थी। आइए एक नज़र सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों पर डालें। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे, छत्तीसगढ़ तीसरे, ओडिशा चौथे और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है। जबकि वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्यों में कर्नाटक प्रथम, आंध्र प्रदेश दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय, सी मिजोरम और डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मिजोरम। आपको बता दें कि मिजोरम वन प्रतिशत के मामले में प्रथम स्थान पर है, जबकि कुल वन क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? ए काजीरंगा, बी साइलेंट वैली, सी सुंदरबन और डी हिमालय की तराई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी यानी सुंदरबन। मैंग्रोव ऐसे पौधे व वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी में बहुत महत्व है, क्योंकि ये तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं और बहुत से प्राणियों, मछलियों और पक्षियों को निवास स्थान एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।